हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से सड़कों पर आया सैलाब। कई घरों में भरा पानी और मलबा, पेड़ों को भी पहुंचा नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सैलाब में तबाह हुआ रेलवे पुल टूटने की वजह से पठानकोट और कांगड़ा जोगेंद्रनगर रेलवे मार्ग हुआ ठप। उत्तराखंड के देहरादून से बादल फटने के बाद कई गांवों में पानी भर गया है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची, गांव में फंसे सभी लोगों को बचाया गया। देहरादून में बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, राहत बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून एयरपोर्ट पर बढ़ा बाढ़ का खतरा, जहां जाखड़ नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से भारी मात्रा में पानी पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भारी बारिश के बाद लगातार दरक रहे हैं पहाड़। सड़क पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ से गिरे मलबे में दबी गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सैलाब की चपेट में आई कई गाड़ियां, घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। चंबा में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के मसूरी में केम्पटी में हुई भारी बारिश से केम्पटी फॉल अपने रौद्र रूप में फिर से दिखाई दिया। पुलिस ने तेज बारिश होने पर पर्यटकों को पहले से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट मोटर मार्ग में पहाड़ दरकने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। रास्ते पर पत्थर आने से आवाजाही ठप हुई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के मुत्तल इलाके में मिट्टी का मकान गिरने से हादसा हुआ। मलबे में दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जम्मू के कटरा में भारी बारिश से बिगड़े हालात। वैष्णो देवी के पास बारिश के बाद बहता नजर आया सैलाब। जम्मू में वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू की गई। कटरा में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रोकी गई है यात्रा। राजस्थान के टोंक में नदी पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में फंस गया बाइक सवार। लोगों ने रस्सी के सहारे सड़क को पानी से और लड़के को पानी से बाहर निकाला। ओडिशा के जगत सिंहपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में आया तूफान। निचले इलाकों में भरा नदी का पानी। खतरे से निपटने के लिए प्रशासन ने 20 राहत कैंप बनाए। यूपी के इटावा में यमुना नदी में आई बाढ़ से बड़ी मुसीबत। यमुना किनारे बना मंदिर पानी में डूबा। यूपी के चित्रकूट में बाढ़ में डूबे कई गांव। सड़कों में पानी भरने से खतरे के बीच आवाजाही करने को मजबूर हुए लोग। ओडिशा में कटक में भारी बारिश के बाद कई गांव टापू में तब्दील हुए। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। लोगों तक नाव की मदद से खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा के कुंजक में बाढ़ और बारिश का डबल अटैक। बाढ़ के पानी में दिखे सांप और मगरमच्छ। जिले में सांप काटने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के दानापुर में एक आदमी को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। चोरी के आरोप में बेल्ट और चाबुक से पिटाई की गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन में खड़ी कोयले से भरी मालगाड़ी में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में भीषण आग में जलकर राख हुआ पिकअप वैन। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार के मोतिहारी में कोर्ट के कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान के पाली में ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। हरियाणा की जींद में तेज रफ्तार बस और कार के बीच भीषण टक्कर हुई। दर्दनाक हादसे में कार सवार आदमी की मौत हुई। एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के हनुमानगढ़ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल पर सवार 2 बच्चों को टक्कर मारी। यूपी के बहराइच में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। खुदकुशी से पहले बच्चों की भी हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूटा। सरेआम फायरिंग से मची दहशत। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में दुर्लभ प्रजाति के सांप मिलने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद स्नेक कैचर ने सांप को पकड़ा। यूपी के मथुरा में हुआ बड़ा हादसा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से बदहाली की तस्वीर सामने आई है। गर्भवती महिला को कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों ने बांस और चादर से बनाया स्ट्रेचर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का दिखा अलग अंदाज। शादी समारोह में डांस करते नजर आए। पिता फारूक अब्दुल्ला ने भी साथ दिया। रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का दावा किया जो मास्क पहनने के बाद भी इंसान का चेहरा पहचान लेगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। आतंकी हमले के साथ उदयपुर जैसे हत्याकांड का जिक्र किया।
मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा पर्दाफाश, पूछताछ में गिरफ्तार शूटर कशिश उर्फ कुलदीप ने बताया कनाडा में लिपिन मेहरा उसकी गोल्डी बराड से मुलाकात करवाई थी। गैंगस्टर पवन नेहरा का भाई है लिपिन नेहरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एसआईए ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। हवाला रैकेट और टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली से कल एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। आबकारी नीति को लेकर जांच के घेरे में आए मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। रेड के बाद गिरफ्तारी का डर भी जताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता ने की नारेबाजी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जेपी नड्डा हिमाचल के 2 दिवसीय दौरे पर मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता ने दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने भावुक वीडियो शेयर किया। राजीव गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजीव गांधी को नमन करता हूं। दिल्ली में भर्ती मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार। भाई ने वीडियो जारी कर दी जानकारी। 10 दिन से वेंटिलेटर पर हैं राजू श्रीवास्तव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,272 नए केस दर्ज हुए हैं, जबकि वायरस से 13,900 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण दर 3.42% हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा घेरे में जल्द ही देसी नस्ल के कुत्तों को भी शामिल किया जा सकता है। एसपीजी की टीम सुरक्षा में तैनात करने से पहले इन कुत्तों को कड़ी ट्रेनिंग देने में जुटी है। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी समूह अल शबाब के बंदूकधारियों ने एक होटल पर हमला किया है। हमले में 9 लोग घायल होने की खबर है। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में एक पुराने पावर प्लांट को ध्वस्त किया गया। पावर प्लांट गिराने के बाद दूर दूर तक धुआं फैला। रूस ने टर्की को बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की दूसरी खेप की सप्लाई शुरू कर दी है। रूस और टर्की के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 2017 में करार हुआ था। भारत की बढ़ती ताकत से चीन घबराया। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अपने मिलिट्री बेस पर घातक जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की किल्लत झेल रहे पाकिस्तान के सामने मुसीबत डबल हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार को और गिरने से बचाने के साथ साथ IMF की शर्तों को भी पूरा करना है। पुतिन और ज़ेलेंस्की एक साथ G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। ये बैठक इस साल के आखिर में इंडोनेशिया के बाली में होने वाली है। और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।